हेलो एंड वेलकम टू आर्किटेक्चर इनफॉर्मल। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ड्राइंग क्वेश्चंस जो 2024 के नाटा एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी भी एग्जाम चालू है, 2024 के रजिस्ट्रेशंस ऑनगोइंग है, तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है, स्टूडेंट्स के बहुत ही काम आ सकता है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाटा का जो ब्रोशर है, अगर आप सबने एज अ स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व किया होगा, केयरफुली रीड किया होगा, तो उसके अंदर 3 क्वेश्चंस ड्राइंग के रिगार्डिंग पूछे जाने वाले हैं, जो कि है ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट जो पार्ट ए है, और पार्ट बी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि ऑनलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज के अंदर। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करेंगे। तो ड्राइंग का जो टेस्ट है वो 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स का है, और वो 80 मार्क्स के लिए दिया जाने वाला क्वेश्चन पेपर है। तो कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं। एक तो है कंपोजिशन एंड कलर जो कि 25 मार्क्स के लिए है। दूसरा है स्केचिंग एंड कंपोजिशन जो कि ब्लैक एंड व्हाइट मतलब स्केचिंग, पेंसिल स्केचिंग एक्सपेक्टेड थी, और 25 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और नंबर 3 पे है 3D कंपोजिशन जो कि है 30 मार्क्स के लिए। ये तीनों क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, और क्या क्वेश्चंस प्रीवियसली स्टूडेंट्स को पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 2D कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 1 जो था कंपोजिशन एंड कलर, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या आने वाला है, तो क्रिएटिंग सूटेबल कंपोजिशंस फॉर वेरियस सिचुएशंस एंड कलरिंग देम अप्रोप्रिएटली, rearranging various shapes in visually appealing manner and coloring it suitably। तो ये 2D कंपोजिशन है। 2D शेप्स, 2D के अरेंजमेंट के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो ये ड्राइंग क्वेश्चंस आपने सॉल्व भी किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट डूइंग। अगर आप नाटा की एग्जाम दे रहे हो तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर लास्ट ईयर के और कुछ मॉक टेस्ट, कुछ सैम्पल पेपर्स बनाए हुए हैं, तो डू चेकआउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2D कंपोजिशन में जो स्टूडेंट्स को पूछा गया है तो वो है ड्रॉ अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन फॉर अ बेडशीट using simple geometric shapes and use any colors as per choice with a modernistic touch। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है ये स्टूडेंट्स का किया हुआ काम है, तो इस तरह से आपको 2D कंपोजिशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो पूछा गया है वो है 2D कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूजिंग पिंक, येलो एंड टर्क्यूज कलर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स का कंपोजिशन है, तो 2D कंपोजिशन के अंदर जस्ट शेप आएगा, उसका 3D फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये CFL बल्ब लिया हुआ है, तो उसको कंपोज किस तरह से किया है और उसके बाद उसको कलरिंग किस तरह से की है, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स आप खुद ड्रॉ करके, कलर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो प्रैक्टिस से और खुद जब ड्रॉ करेंगे तभी आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ लोगो फॉर कैंपेन फॉर अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन। तो ये एक क्वेश्चन है अबाउट लोगो इन 2D कंपोजिशन। उसके बाद है ड्रॉ फोन विच इज स्माइलिंग एंड होल्डिंग हैंड्स विथ फिगर्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड जेंडर्स, रेंडर इट यूजिंग रेनबो कलर स्कीम। सो दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस फॉर good scorer students also, but somehow they managed to draw। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला हुआ है ड्रॉ फोन विच इज स्माइलिंग, और उसके बाद होल्डिंग हैंड्स विथ फिगर्स ऑफ डिफरेंट एजेस। तो एक फोन आपको ड्रॉ करना है और उसको एक स्माइलिंग फेस बनाना है,
उसके बाद उस फोन को हाथ निकालने हैं, जो कि कोई बच्चे, कोई बूढ़े, मिडिल एज्ड, ऐसे सब ने वो फोन के हाथ पकड़े हुए हैं। इस तरह से एक 2D कॉम्पोजिशन बनाना था। और उसको कलर कैसे करना है? रेनबो कलर स्कीम। सो रेनबो कलर स्कीम क्या होती है? तो रेनबो के जो कलर्स हैं विबग्योर के, या वो जो 7 कलर्स है, वो कलर्स इस कॉम्पोजिशन के अंदर यूज करने थे। सो दिस वाज टफ वन, बट स्टूडेंट्स मैनेज टू ड्रॉ दिस। नेक्स्ट 2D composition question is 2D drawing signage for construction site। तो साइनेजेस भी कंपोजिशन के अंदर पूछे जाते हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट इज अगेन लोगो फॉर अ कम्युनिटी गार्डन विच प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ सेविंग अर्थ। तो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज मेक अ 2D composition using 3 squares, 2 rectangles, 1 circle and 1 triangle। नेक्स्ट इज 3D composition। तो 3D composition के अंदर क्या आने वाला है? तो देखिए अपने ब्रोशर के हिसाब से, एबिलिटी टू ड्रॉ, विजुअलाइज, डिपिक्ट अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग्स, इट्स कंपोनेंट्स, people, environment, products, with an understanding of scale, proportion, texture, shades and shadows, etc। तो ये जो कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन जिसको हम कह रहे हैं, वो स्केच करना है। उसको पेंसिल शेडिंग जो हम बोलते हैं, उससे स्केचिंग करनी है और 3D फॉर्म्स बनाने हैं। तो इसके अंदर क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलो देखते हैं। ड्रॉ अ कंपोजिशन ऑफ 8 चेयर्स एंड व्हाइल स्टैकिंग देन शो फ्लूइडिटी। सो 8 चेयर्स आपको बनानी है और उसमें से डिजाइन प्रिंसिपल, फ्लूइडिटी उसमें से दिखनी चाहिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट ने ड्रॉ किया हुआ एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के चेयर्स उसने बनाए हैं और उसको अरेंज इस तरह से किया है दैट इट इज लुकिंग लाइक अ फ्लूइड डिजाइन प्रिंसिपल। ये अगेन एग्जाम्पल है कि वही क्वेश्चन के साथ अलग तरह से किस तरह से 8 चेयर्स को फ्लूइडिटी इस प्रिंसिपल के अंदर बिठाया जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट कंपोजिशन इज make a composition using 6 wheels। so this is the example कि wheels को किस तरह से अरेंज किया हुआ है। गाड़ी के जो wheels होते हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करने एक्सपेक्टेड थे। तो इस तरह से ये 3D composition बना हुआ है। नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 clay pots, 2 bamboo baskets and a cooking pot on a dining table, all arranged in a straight line along the length of the table। शो लाइट एंड शैडो। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किए हुए हैं, उसको किस तरह से अरेंज करना है वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है, और लाइट एंड शैडो तो आपको दिखानी ही है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 3D composition। नेक्स्ट इज 3D composition of 2 tomatoes, 2 bread slices and 2 chilies composed of flower bouquet। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। Again, draw a 3D composition using 4 phones, 4 matchstick boxes and 4 nail paint bottles and choose light source from any direction। तो जब यहाँ पर बोला हुआ है कि लाइट सोर्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन, तो आपको पर्टिकुलरली लाइट सोर्स दिखाना और शेडिंग शैडोज दिखाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 buckets, 1 earpod and 1 rectangular box with shade and shadow have to draw। तो यहाँ पर जो स्केल और प्रपोर्शन की बात आती है कि 2 buckets, 1 earpod, तो आप समझ रहे हो बकेट की साइज क्या होगी और एयरपॉड की साइज क्या होगी। रेक्टेंगुलर बॉक्स की साइज तो स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो वो अरेंज करना थोड़ा आसान है, बट बकेट एंड एयरपॉड का स्केल प्रपोर्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से ही 3D कंपोजिशन कितना बेटर बन सकता है वो डिपेंडेंट है। मेक अ गुड लुकिंग 3D composition using 5 bricks। So bricks are using in construction sites। तो उस तरह से आपको ब्रिक का पहले एनालॉजी पता होना चाहिए कि
ब्रिक के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, फ्रॉक किस तरह से दिखाया जा सकता है और क्या डायमेंशंस की ब्रिक होती है, ये भी आपको पता चाहिए, तो ही आप ये कंपोजिशन बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3D कंपोजिशन के अंदर मॉडल, जो कि अपना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अपने ब्रोशर में लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन फॉर द गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट। तो किस तरह से सॉल्व करना है ये नाटा के अंदर इस साल पहली बार ऐसे पूछा गया है कि मॉडल मेकिंग या किट देखकर जो भी बनाना है। सो सम स्टूडेंट्स गॉट डिस्टर्ब्ड बट देन somehow they managed to solve the question and next attempt के अंदर वो और अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है, तो मॉडल मेकिंग के अंदर इस साल नाटा में क्या किया है, एक 15 बाय 10 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर कार्ड शीट प्रोवाइड किया हुआ है और अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं फोम इस मटेरियल के, और अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ फॉर्म्स आर 12। तो 12 जो फॉर्म दिए हुए हैं उसको अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि क्वेश्चन के अंदर कोई एक डिजाइन प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा और वो डिजाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्म्स अरेंज करने हैं और अरेंज करके ग्लू से आपको वो कार्ड शीट के ऊपर चिपकाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन है। और किस तरह के फॉर्म्स दिए हुए रहेंगे, तो स्टैंडर्ड जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स है अपने वो दिए हुए हैं, रिंग शेप्ड फॉर्म्स है, पिलो शेप्ड फॉर्म्स है, तो इस तरह के फॉर्म्स देके उसको आपको अरेंज करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन थर्ड क्वेश्चन टाइप इन ड्राइंग, तो मेक अ 3D मॉडल शोइंग बैलेंस यूजिंग फॉलोइंग किट। तो जैसे मैंने अभी बताया किट दिया हुआ है, फॉर्म्स और ग्लू और कार्ड शीट ये सब, तो वो किट यूज करके आपको बनाना है एक 3D मॉडल जो कि बैलेंस शो करेगा। तो डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में जो नॉलेज है वो आपको होना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से है कि प्लेस 3D शेप्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, शो इक्विलिब्रियम, शो असिमेट्रिक बैलेंस। तो ये टाइप के क्वेश्चंस इन ड्राइंग पेपर पार्ट ए ऑफ नाटा एग्जाम आपको सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अगले नाटा अटेम्प्ट के लिए इसकी हेल्प होगी, और अगर होती है तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर लीजिए। आपको कुछ और जानना है या कुछ और नाटा के रिलेटेड प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प चाहिए तो प्लीज गो अहेड एंड कमेंट इन द वीडियो सेक्शन। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। नाटा के रिलेटेड एक टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई हुई है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।